हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसे कि आपने ये हेडिंग देखी है, मिसगाइड होने से बचिए। ये मैंने क्यों डाली है? अभी जो आपने 11/11 पोर्टल का जो मेरा मैनिफेस्टेशन सेशन किया है, उसके बाद बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन, शायद जिन जिन ने अपने डीएम को मैनिफेस्ट किया, उनके मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, उनके कॉल आ रहे हैं, वो मिलना चाह रहे हैं। मुझे भर भर के आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया, वो हो रहा है, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग घबरा रहे हो। ठीक है, इस पर मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, लेकिन ये वीडियो में वो टॉपिक अलग है। ठीक है, बात अलग है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो बस भगवान ने घुमाई और डीएम सामने आके बैठ गया और बस यूनियन हो गया। सिचुएशन, हालात ऐसे आपके हिसाब से चेंज होना शुरू होते हैं। ठीक है, और जब चीज़ें चेंज होती हैं, जब आप घर में झाड़ू लगा रहे होते हो तो थोड़ा सा कचरा इकट्ठा होता है, और जब आप वो कूड़ा फेंक देते हो तब घर में सफाई महसूस होती है। उसी प्रकार जब आपने मैनिफेस्ट किया है, अब जब चीज़ें आपके लिए हो रही हैं तो थोड़ा सा मेस होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी बहुत ही गहरी बात बताने जा रही हूँ जो आप एंटायर यूट्यूब में आपको कहीं भी, किसी भी ट्विन फ्लेम बुक में नहीं मिलेगी, कहीं भी कोरा में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए। परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, इसको आप लोग कहते हैं ना, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन किस स्टेज में होता है, कब होता है, उसके साइन क्या होता है। बहुत लोगों ने डिफरेंट साइन दिए हैं परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के। यू विल फील नंबर सिंक्रोनिसिटी, यू विल फील गूज बम्प्स, दिस एंड दैट, आपको अच्छा लगने लगेगा। ये सब फेक है। यस, ये सब फेक है। जब आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होता है, मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ये होता है। क्या होता है? जब आपका अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम है, ये परमानेंट हार्मोनियस अगर किसी लड़का या लड़की से, बॉयफ्रेंड से हो रहा है तो फिर दैट कुड बी दैट साइन। बट अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो आप उस वक्त बहुत ही ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कुंडलिनी ट्रिगर होती है। कुंडलिनी ट्रिगर कुछ इस प्रकार से फील होएगी जैसे कि या तो आपको हल्का हल्का वार्म सा, बुखार सा, या आपको लो बैक में पेन, या आपको स्पाइन में कहीं भी हल्का सा पियर्सिंग सा पेन, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स जो कुंडलिनी के होते हैं वो फील हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, नॉट इवन द कोरा, नॉट इवन एनी ट्विन फ्लेम बुक। ठीक है, ये आपको ये साइन होगा, और उसके बाद कुछ टाइम, मतलब मे बी 2 to 3 days, 3 to 4 days, मे बी 1 week, इट्स डिपेंड्स अप टू यू। ऐसा लगेगा जैसे पूरी चारों तरफ से एनर्जीज बस आपको, मतलब आपके पीछे ही पड़ी हुई हैं। आपके घर के लोग आपको बुरी तरह से तंग करेंगे। आप जाओ ऑफिस जाओगे तो वहाँ कलीग तंग करेंगे। आपकी खुद की अपनी ओवर थिंकिंग आपको तंग करेगी। आपके हेल्थ इशू, आपके काम नहीं बन रहे हैं, हर चीज़ ऐसा लगेगा एकदम से कोई एक वॉल्केनो एकदम से ऊपर आ गया। ठीक है, चारों तरफ से आपको लगेगा कि यार व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, एंड यू हैव नो आंसर, राइट। और इससे बढ़ के सबसे ज़्यादा आपका डीएम आपको ट्रिगर करेगा। मे बी कि डीएम डायरेक्टली करे या मे बी वो इनडायरेक्टली करे। ठीक है, बट डीएम का ट्रिगर सबसे ज़्यादा गंदा होगा, और इसी को मैं अक्सर बोलती हूँ वो काली रात, सबसे ज़्यादा गहरी काली रात। इट्स जस्ट लाइक द सोल शॉक जो आपको शुरू में मिला था, वैसे ही सोल शॉक होता है। हर प्रकार से आप मतलब नेगेटिविटी के ट्रैप में होते हैं, नेगेटिव अटैक भी हो सकते हैं। ठीक है, और बस यही आपका, इसी पॉइंट पे आपका इनर वर्क काम आता है। कैसे काम आता है? अगर इन चैलेंजेस को आप चैलेंज समझ के ब्रेवली, इफ़ यू हैव रियली बिकम द हाई लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, अगर आप लिटरली अपना इनर वर्क करके इतने ऊपर आ चुके हो, तो योर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड योर बैलेंसिंग एंड योर इनर वर्क विल हेल्प यू दिस टाइम। क्योंकि इस टाइम पे तो आपकी मेंटोर होगी आपके सामने। ठीक है, क्योंकि मेंटोर से या तो आपको सेशन लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप बिल्कुल अकेले हो। चारों तरफ काला घना अंधेरा और आप घिरे हुए हो
राइट। तो इस वक्त आपका कितना भी आपने दुनिया भर के मेडिटेशन कर लिए, चक्रा मेडिटेशन, तप तप मंत्र साधना, ब्ला ब्ला ब्ला, जो दुनिया भर के आपने इनर इंजीनियरिंग कर ली, राजयोग कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपके पास स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है, बैलेंसिंग नहीं है, आपका इनर वर्क फेल हो जाएगा, राइट। और अगर इस चैलेंज को, इस फेज को आपने पार कर लिया, दैट इज 1000% परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन। तो मेरा फर्ज है कि अगर मैंने मैनिफेस्टेशन करवाया है, आप लोगों को चीज़ें हो रही हैं, तो अब आपको वहाँ से पार भी निकालना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग फेस कर रहे हो या मुझे आ रहा है, किसी जो शायद न्यू अवेकनिंग में है, आई डोंट नो, वेटिंग, मैम मेरा डीएम कब आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, या कई लोग कहते हैं मेरे डीएम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया या मुझ में कमी है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने आज सवेरे आप लोगों से इंस्पायर होकर वो शॉर्ट बनाया था बॉडी शेमिंग वाला, कि आपको कभी भी ये फील करने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर नॉट एट ऑल परफेक्ट और योर डीएम इज़, वो आपको इसलिए पसंद करता है क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, या अब आप सुंदर नहीं हो तो वो आपको रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी में चला गया। तो ये सब बकवास है, मिसगाइड मत हुई। ये अगर आपको अभी भी अपने डीएम का वेट करना है, आपको वही कॉल और वही मैसेज और वही वेटिंग और वही, आपके में कमी है तो डीएम कहीं और चला गया, या डीएम में कमी है तो आप कहीं और चले गए, यही सब करना है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं कोशिश करूँगी कि अगर स्पेस होगा तो डॉक्टर साहब से भी हम आगे बात करेंगे, अगर इस बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए मेरे बोलने से। तो चलिए, तो एक बात सुनिए, आपके अंदर कमी है तो आपका डीएम छोड़ के आपको थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, या डीएम के पास कमी है तो आप थर्ड पार्टी के पास चले जाओगे। ये लड़का लड़की की बातें होती हैं। फिर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप 100% ट्विन फ्लेम नहीं हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले, आज से 3 साल पहले कहा था कि ट्विन फ्लेम में आके हमारी ये यात्रा ख़त्म होती है। हम बचपन से किसी का इंतज़ार करते हैं कि, और हम कई लोगों को एक्सप्लोर करते 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 फाइनली ट्विन फ्लेम के पास पहुंचते हैं, और जब हमारा ट्विन फ्लेम चाहे जैसा भी हो, हम उसको हर हाल में माफ़ करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी हमारे साथ कर रहा है वो हमें सिर्फ मिरर कर रहा होता है, और हमारी सोल जानती है। इसलिए हम कभी भी ट्विन फ्लेम के बाद किसी और से प्यार ही नहीं कर पाते हैं। अगर फॉर अ मोमेंट कोई सोलमेट के साथ अट्रैक्ट हुए भी, बट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन बैक तो हमें हमारा ट्विन फ्लेम ही चाहिए, चाहे वो हमारे तक झांकता भी ना हो। देन यू आर अ ट्रू ट्विन फ्लेम। एंड सिमिलरली आपका ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी के पास जा रहा है अपना कार्मिक क्लियरेंस के लिए, इसके अलावा कोई अदर रीज़न नहीं है कि वो क्यों जा रहा है, ठीक है। यस, बोथ ऑफ यू आर डिस्टॉर्टेड, तभी तो इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपके में कमी ही नहीं होती तो आपको ये जर्नी ही क्यों दी गई होती। आप हो डिस्टॉर्टेड इन द बिगनिंग, तो यस आप डिसऑर्डर्ड हो, वो भी डिसऑर्डर्ड है, ठीक है, कमी है, इसलिए आपको एक जर्नी दी गई है, तभी आपको इम्प्रूव होना है, बट किसी मकसद के लिए, ठीक है। अब अगर आप ये सोचो कि मेरे में कमी है इसलिए मेरा मैस्कुलिन मुझे छोड़ के चला गया, ही हैज़ रिजेक्टेड मी, आई हैव बीन अबंडेंट लाइक दिस, तो फिर 3D में अगर आप ये भी सोचोगे कि यार शायद मेरी थर्ड पार्टी तो बहुत सुंदर है और मैं तो बिल्कुल सांवली सी हूँ, या तो वो तो बड़ा ही अच्छा उसका बॉडी फिगर है, शी इज़ सो अट्रैक्टिव, मैं तो बहुत ही हेल्दी हूँ, बहुत ही मोटी हूँ, तो इस कमी को आप कैसे पूरा करोगे। अगर ये जर्नी लड़का और लड़की की होती, अगर ये जर्नी कॉल और मैसेज की होती, अगर ये जर्नी यहीं तक की होती, ये 3D के लॉजिकल अट्रैक्शन की ही होती, सुपरफिशियल फिजिकल अट्रैक्शन की ही होती, तो फिर आप अपने इस सांवलेपन को, अपने इस कालेपन को, अपने इस मोटे शरीर की कमी को कैसे पूरा करोगे। फिर तो आप कभी भी आपका डीएम आपके पास लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका शरीर, आपकी जो सुपरफिशियल लॉजिस्टिक जो आपकी चीज़ें हैं, आपका फिगर, ये सब जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, ये सब बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है। कोई सुंदर है तो ही वो प्यार के योग्य है, जो दुबली है तो ही वो प्यार के योग्य है, या सेम जेंडर, या पैसा, या वो फॉरेन में है, या दिस एंड दैट, नथिंग मैटर्स इन दिस जर्नी। अपने दिमाग से इस बिलीफ सिस्टम को पहले आपको निकालना पड़ेगा कि सुंदरता
या मेरे अंदर कमी, या फिर पैसा, या फिर मेरा कोई अचीवमेंट्स, या मेरा कोई करियर स्टैंडर्ड, तो ही मुझे प्यार मिलेगा, या थर्ड पार्टी के पास वो इसलिए है क्योंकि वो सुंदर है, करियर अचीवमेंट है, उसके पास दिस एंड दैट है। योर एनर्जी विल मैग्नेटाइज योर ट्विन फ्लेम। अंडरलाइन माई वर्ड, ओनली योर एनर्जी। आप भी अपने ट्विन फ्लेम के पास सोलमेट से लौट के आ जाते हो, अगर जाते भी हो बहुत कम पल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जा नहीं पाओगे, योर सोल विल नेवर एवर अलाउ, क्योंकि ये जर्नी ही सोल को आज़ाद करने की जर्नी है। आप लोग बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो सोसाइटी के इस नॉर्म से कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी को घूम फिर के आप लोग वही कॉल मैसेज शादी में फंसा के रखे हो। यू आर क्रिएटिंग द बिलीव सिस्टम and you have to come out of this belief system and don't misguide and misunderstand this journey. सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ना, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है अपने आप को सोल के फॉर्म में, आज कविता से मेरा सेशन था, मैंने कविता को यही कहा कि अपने आप को सोल के फॉर्म में देखना चालू करो। योर बॉडी, आपका नाम, योर अटैचमेंट्स, इस बॉडी को चाहिए कॉल, इस बॉडी को चाहिए मैसेज, इस बॉडी को चाहिए, इस बॉडी को शेमिंग होती है, इस बॉडी को लगता है कि मेरे अंदर कमी है। आप अगर दोनों फ्लेम हो तो उस फ्लेम में क्या कमी है? थर्ड पार्टी को भी फ्लेम में देखोगे तो वो भी तो फ्लेम ही है, सब फ्लेम तो एक सी है, कहाँ कौन सी कमी है? तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी का मकसद है अपने ऊपर चढ़े हुए सारे उन अटैचमेंट्स को छोड़ते जाना और अपनी सोल को आज़ाद करना, मुक्त करना। ये ट्विन फ्लेम जर्नी पहले ये है। आपकी इस सोल, अपने आप को विजुलाइज करिए राइट नाउ, सिंपली क्लोज योर आइज एंड जस्ट विजुलाइज नॉट योर बॉडी, विजुलाइज योर सेल्फ एज अ फ्लेम। एंड इफ यू आर अ फ्लेम, तो इस फ्लेम के ऊपर जो भी आपका नाम का स्टेटस, आपकी इच्छाएं, आपकी शेमिंग, आपकी लैक, सब चीज़ को डिलीट कर दीजिए। तो आप सिर्फ एक सोल हो और इस सोल के फॉर्म में आना, ये टू कम बैक टू द सोल फॉर्म। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे में कमी है तो ट्विन फ्लेम छोड़ के चला गया, या ट्विन फ्लेम नहीं आया तो मैं किसी को पकड़ लूँ, और वो इसी में ही घूम रहे हैं, इसी लूप में, तो वो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है। आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपकी कमी को छोड़ के आपको नहीं जाता है। ये डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन होता है, जो मैं 19 से बोल रही हूँ। जाके मेरे ओल्डेस्ट वीडियोस देखिए जहाँ मैंने बताया है कि सेपरेशन डिवाइनली गाइडेड होता है, ताकि डीएफ अपने आप पे काम करे, अपने आप को इम्प्रूव करे, अपने सोल सेल्फ में आए, अपने आप को एक सोल समझे। और अपने आप को सोल समझिए और अपने ट्विन फ्लेम को भी सोल समझिए, और तब आप अंदर कभी ये नहीं होगा कि मेरे में कमी है, मैं शायद बहुत अच्छी नहीं दिखती हूँ, थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छी दिखती है, या उसने मुझे इस कारण से रिजेक्ट कर दिया, थर्ड पार्टी मुझसे ज़्यादा बेहतर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दो सोल कभी भी इस प्रकार के क्राइटेरिया रखती, तो आपको अपना इस 3D का सेल्फ छोड़ना पड़ेगा, इससे आज़ाद होना पड़ेगा, और आपको अपने 5D सेल्फ में आना पड़ेगा, अपने सोल सेल्फ में आना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा ओनली योर एनर्जी मैटर्स। आप अगर अपने सोल सेल्फ में आ गए, आपकी एनर्जी की जो वाइब्स है वो इतनी साफ, इतनी प्योर, इतनी हाई वाइब में आ जाती है कि भगवान खुद उनके दिमाग को हाईजैक करते हैं कि योर person will be magnetized towards you for sure, whether you are black, whether you are so fat, ठीक है, whether you are skinny, whether you are not at all good, but फिर भी whether you have lots of lack, ठीक है, everything, you are not graduate, you don't have money, everything, फिर भी आप magnetize होगे। The only criteria is to release your body from this attachments or release your soul and come to the soul self। चलिए अब थोड़ा सा हम डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो मैंने अभी बात बोली है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ट्विन फ्लेम के बारे में लोग पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही है कि ये एक, मैं कई बार भी इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ एक प्यार मोहब्बत की जर्नी नहीं है। प्यार मोहब्बत एक इसका पार्ट है, लेकिन ये अपने आप को डिवाइन सेल्फ में लेके आने की जर्नी है। सो जहाँ पे भी आप रहते हो एक डिस्टॉर्टेड उसमें, उससे आपको जो है
डिवाइन सेल्फ में आने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैम भी कई बार गाइड करती हैं आपको कि आप जब आपको पता चला कि आप एक ट्विन हो तो आपको जो है सबसे पहले अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेके आना है इन द फॉर्म ऑफ द थिंग्स विच शी गाइड्स यू। और जिस तरीके से उन्होंने इनर वर्क्स बनाए हैं वो इसीलिए है कि आपको डिविनिटी में लेके आना। और वंस आप डिविनिटी में आ जाओगे तो आपका यूनियन तो डेफिनेट है, वो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक इतना इंटेंस अट्रैक्शन होता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन आपसे दूर जा ही नहीं सकता। वो लाख कोशिश कर ले फिर भी नहीं जा सकता। समय लग सकता है, समय इज नथिंग इन दिस जर्नी। ओके, समय को आप बिल्कुल ज़ीरो मान लीजिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं जा सकता और आपका यूनियन डेफिनेटली होगा। दैट्स माई वर्ड टू यू। सो स्वीट ऑफ यू डॉक्टर जी साहब, इतना अच्छा क्लैरिटी देने के लिए। सो आप लोग निश्चिंत होके अपना इनर वर्क कीजिए, आपको कुछ नहीं सोचना है। दिस इज़ द गाइडेड जर्नी, ये भगवान की जर्नी है। यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जहाँ दिमाग आया फिर ये जर्नी बॉडी से कनेक्टेड हो गई। तो आपको सोल सेल्फ में आना है, आपको सिर्फ अपना इम्प्रूवमेंट करना है, पेशेंस रखना है और सरेंडर करना है। और सरेंडर मीन्स द नो क्वेश्चंस लेटर। जहाँ आपके क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं भगवान से, क्योंकि हमारे पास डाउट होता है तो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, भगवान पे डाउट है तो क्वेश्चन है, तो भगवान पे डाउट करना बंद कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए, ब्लाइंड फेथ कीजिए। समझिए कि जब आप पे विपत्ति आती है एंड यू हैव नो सोर्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, देन वन सोर्स इज देयर ओनली, दैट इज डिवाइन। सो व्हाई डोंट यू पुट सरेंडर राइट नाउ टू द डिवाइन। डिवाइन को आज ही सरेंडर कीजिए। डोंट हैव जस्ट अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म कीजिए, बस अपने पे काम कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और इनर वर्क कीजिए। बाकी डीएम क्यों छोड़ के चला गया, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो कब आएगा, क्या होगा, व्हाट इज, ये सारे क्वेश्चंस दिखाते हैं कि अभी आप ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हो, अभी आपको गॉड पे ट्रस्ट नहीं है, अभी आपकी जर्नी बाकी है मेरी दोस्त। ठीक है, अपनी जर्नी अच्छे से पूरी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।